इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के इस बिगिनर्स लेवल के सर्टिफिकेट कोर्स का लेसन नंबर 6 और टूल बॉक्स का ग्रुप नंबर 4 हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल किसी भी एरिया से कलर को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो एक कलर यहाँ सेलेक्ट हो गया। जो कलर इस हमारे लोगों के अंदर मौजूद था वो ग्रीन कलर आ गया। इसकी अब हम कलर की कोडिंग जो हम यहाँ से देख सकते हैं CMYK और RGB दोनों के अंदर के क्या कोडिंग इसकी है। इस कोडिंग के बारे में हम आगे तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा टूल जो है वो जूम टूल है। जूम टूल इमेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मैं जूम टूल को सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करूँ तो आप देखिए कि जूम टूल के इस आइकॉन के अंदर माइनस का साइन आ गया है। और अगर ऑल्ट के बटन को रिमूव कर दूँ तो आप देखिए कि जूम टूल के अंदर हमें प्लस का साइन नज़र आ रहा है, यानी ये जूम इन करेगा। और अगर मैं ऑल्ट के बटन को प्रेस करके माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट करेगा। इसके बाद हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल अगर हम इमेज को करीब से देख रहे हो तो हम हैंड टूल के ज़रिए से इमेज को मूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको एक्सेस करने का एक तरीका और ये भी है जो कि आप इसको जहन में रखें कि किसी भी टूल पे के ऊपर अगर हम काम कर रहे हो, बिलफर्ज हमने इवन लेसो टूल पे अगर हम काम कर रहे हो, देखिए कि लेसो टूल पे हम अगर काम कर रहे हैं, Ctrl+D के ज़रिए से हम पॉलीगॉन लेसो पे अगर हम काम कर रहे हैं, अब देखिए पॉलीगॉन लेसो का काम काफ़ी सेंसिटिव होता है। बिलफर्ज हमने अब सिलेक्शन देते हुए नीचे जाना है और हमने इमेज को हमें मूव करने की ज़रूरत है। एक तो तरीका है कि हम आगे ड्रैग करते जाएँ इसको तो ये करेगा, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं है। किसी भी जगह किसी भी टूल को सिलेक्ट किए हुए अगर हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल अपीयर हो जाएगा और उस टूल के काम को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही हम स्पेस के बटन को रिमूव करेंगे तो टूल दोबारा से अपना फंक्शन शुरू कर देगा। ये हमारा हैंड टूल था। हैंड टूल जो है वो इमेज को एक मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम इसको जूम इन हम करके देख रहे हो। इसके बाद हमारा नोट्स टूल है। नोट्स टूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस लिहाज से कि जब हमने अपनी फ़ाइल किसी ऐसे जगह भेजनी होती है कि जहाँ वो चेक होनी हो या उसको प्रोसेसिंग के दौरान किसी और अमल से गुजारना हो, तो नोट्स टूल के ज़रिए से हम अपने इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो आती है जिसमें हम अपने इमेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमने देनी हो, जैसे मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर मोड ऑफ दिस इमेज। यहाँ मैंने लिख दिया कि आई वॉन्ट टू चेंज द कलर मोड ऑफ दिस इमेज। अब क्या होगा कि अब मैं इस फाइल को सेव करके भेज दूंगा जिसके पास भी मैंने भेजना है, तो उसको ये नज़र आ जाएगा यहाँ लिखा हुआ कि ये यहाँ कोई नोट लिखा हुआ है। जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो नोट ओपन हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस नोट को मैं रिमूव करना चाहूँ तो इस पर राइट क्लिक करके डिलीट नोट के ऑप्शन से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। नोट टूल के अंदर ही हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन ऑडियो एनोटेशन की ऑप्शन है। ऑडियो एनोटेशन टूल है ये। इसको किसी भी जगह मैं अगर क्लिक करता हूँ इमेज के ऊपर तो मेरे पास ये ऑप्शन आती है कि मैं अपने माइक को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके स्टार्ट के बटन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, स्टॉप से स्टॉप कर देगा और फिर एक ऑडियो एनोटेशन का नोट यहाँ छोड़ देगा। जैसे हम यहाँ इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके देख रहे हैं, स्टॉप किया। अब हम इसको यहाँ से प्ले करके देखेंगे। शायद आपको साउंड ना आ रही हो, लेकिन वो साउंड जो मैं इस वक्त बोल रहा था वो यहाँ रिकॉर्ड हो गई है। अगर हमने यहाँ इसको डिलीट करना हो, इससे फ़ायदा है कि जिस जगह भी आपकी फ़ाइल जाएगी वहाँ इसको सिर्फ राइट क्लिक करके प्ले करेंगे, लेकिन एडोबी फोटोशॉप के अंदर ओपन करके तो आपकी साउंड प्ले हो जाएगी। उस फाइल के बारे में कोई बात अगर आपने किया तो वो रिकॉर्ड होगी। इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट ऑडियो एनोटेशन कर देंगे। ओके किया तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। हम इसको फिट ऑन स्क्रीन करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे टूल्स का चौथा ग्रुप जो था ये भी मुकम्मल हो गया। इसको हमने समझ लिया। मज़ीद प्रैक्टिस के साथ आप इसको मज़ीद इस पर अबूर हासिल करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि इन टूल्स की उतनी तफसील में हम गए हैं जो हमारे इस कोर्स को इतने वक्त के अंदर कवर करने के लिहाज से काफ़ी थी। अगर हम हर चीज़ को मुकम्मल तफसील के साथ कवर करें तो ये हम इस कोर्स को मुख्तसर वक्त में मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने इस आखिरी टूल की तरफ, टूल के इस ग्रुप की तरफ जो कलर से मुतल्लिक़ है। इसको हम समझते हैं अपने अगले लेसन के अंदर।